तो हे गाइस, मेरा नाम है जीत। तो आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वेनम द लास्ट डांस को। अगर आप लोगों को वेनम द लास्ट डांस के बारे में नहीं पता तो ये वेनम की फ्रेंचाइजी का थर्ड पार्ट है और इसका फाइनल भी, मतलब कि टॉम हार्डी के हिसाब से तो ये फाइनली पार्ट है। और ऊपर से सोनी के एसएसयू के यूनिवर्स में भी ये काफी हद तक बहुत बड़ी मूवी है। तो अगर आप लोगों ने इससे पहले कोई भी मूवीज नहीं देखी है तो जाके देख लीजिए, क्योंकि ये रिव्यू तो स्पॉइलर फ्री है, लेकिन ये मूवी आप लोग आसानी से नहीं देख सकते। इसके पहले इसके दोनों पार्ट्स देखना बहुत ही जरूरी है। तो ज्यादा देरी न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले पॉजिटिव्स की बात कर लेते हैं। तो इसमें आता है स्टोरी। तो इस मूवी की स्टोरी डायरेक्ट वेनम 1 और 2 और साथ ही साथ स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट्स के बाद शुरू होता है। अब मूवी में हमें एडी और वेनम देखने को मिलते हैं, जो कि अपने यूनिवर्स में तो आ चुके हैं, लेकिन उनके पीछे अब पड़ चुका है जेनोफेजेस। मतलब जेनोफेजेस एक ऐसा क्रिएचर है जो कि डायरेक्ट कॉमिक्स से उठाया गया है। अब ये बहुत ही ज्यादा डेडली क्रिएचर है, क्योंकि ये खाता है सिम्बियोट्स को। अब ये क्रिएचर सारे सिम्बियोट्स को खाना चाहता है और सिम्बियोट्स इससे भाग रहे हैं, यहाँ तक कि वेनम भी। अब वेनम जेनोफेजेस से बच पाता है कि नहीं, यही है पूरी मूवी का प्लॉट। अब मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा सिंपल है और बहुत ही ज्यादा बेसिक है। इसी की वजह से मूवी में ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। इसी की वजह से मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा ठीक ठाक लगती है, लेकिन ओवरऑल एक अच्छी खासी और नॉर्मल स्टोरी रखती है। इसी की वजह से ये पॉजिटिव पॉइंट्स में से आती है। अब आ जाते हैं मूवी के परफॉर्मेंस पर। अब मूवी में टॉम हार्डी जैसे बड़े एक्टर देखने को मिलते हैं, तो इसी की वजह से मूवी में परफॉर्मेंस की कोई भी कमी नहीं है। ऊपर से डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के ये वाले एक्टर भी दिखते हैं, जिनका की नाम बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, इसलिए मैं ले भी नहीं रहा। लेकिन ऊपर से हमें बहुत सारे नए एक्टर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि इस मूवी में ही हमें न्यू कैरेक्टर्स में देखने को मिलते हैं। लेकिन परफॉर्मेंस में सबसे ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस दी है टॉम हार्डी ने, जिन्होंने कि अपना बेस्ट दिया है इस मूवी में, क्योंकि उनको पता था कि ये उनकी फाइनल मूवी है। तो सच में उन्होंने सबसे बढ़िया एक्टिंग की है इस मूवी में। मूवी में सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट यही है कि इनका केमिस्ट्री, मतलब वेनम और एडी का जो केमिस्ट्री है वो इस मूवी में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव हुआ है। मैं कहूँगा सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मूवी का यही था कि इन दोनों का बैंटर मूवी को अच्छा खासा फनी बनाया गया है इन दोनों की केमिस्ट्री की वजह से। टॉम हार्डी का परफॉर्मेंस वेनम और एडी दोनों में बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से देखने को मिलता है, इसलिए आप लोगों को परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री में तो कोई भी फ्लॉ देखने को नहीं मिलेगा। तो कैरेक्टर्स, अब कैरेक्टर्स मूवी में बताया जाए तो बहुत सारे न्यू कैरेक्टर्स घुसाए गए हैं और कुछ रिटर्निंग कैरेक्टर्स भी देखने को मिले, लेकिन पुराने कैरेक्टर्स पर फोकस ना कर ये मूवी अपने नए कैरेक्टर्स पर ज़्यादा फोकस करती है, क्योंकि इसमें ज़्यादातर नए कैरेक्टर्स कॉमिक्स से ही डायरेक्ट उठाए गए हैं। इसलिए मूवी में अच्छा लगता है देखने में, क्योंकि वो सारे कैरेक्टर्स ज़्यादा इंप्रूवमेंट लगते हैं वेनम 1 और 2 के कैरेक्टर्स से ज़्यादा। अब मूवी में कैरेक्टर्स तो इंपॉर्टेंट है, लेकिन एट टाइम्स ऐसा भी लगता है कि ये जो कैरेक्टर्स है ये बहुत सारी यूजलेस हरकतें कर रहे हैं, लेकिन इन कैरेक्टर्स का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है मूवी में। तो इसी की वजह से ये लोग अच्छा खासे अमाउंट में दिखाए गए हैं मूवी में। तो अब आ जाते हैं नेगेटिव पर, जिसमें कि मुझे सबसे बड़ा पॉइंट लगा वो है विलन। मूवी में कोई भी एक प्रॉपर विलन नहीं है। जैसा कि मैंने बोला जेनोफेजेस, ये कोई प्रॉपर विलन्स नहीं है, ये कुछ डेडली क्रिएचर्स है जो कि सिम्बियोट को खाना चाहते हैं। मूवी का सबसे बड़ा फैक्टर था इसका मेन विलन, जो कि है नल, और उसी को इस मूवी में जैसा एक्सपेक्टेशन था वैसा ही दिखाया गया। मतलब कि सिर्फ 2 मिनट के लिए, इससे ज़्यादा मूवी में दिखाया ही नहीं गया। इसी की वजह से मूवी में सबसे बड़ा जो फ्लॉ है और ऊपर से डिसअपॉइंटमेंट भी, वो है इसके विलन को लेकर, क्योंकि नल को बहुत ही कम दिखाया गया और इन्होंने ज़्यादा फ्यूचर सेटअप करने में ध्यान दिया है। इसी की वजह से मूवी में अच्छी खासी स्टोरी तो दिखाई जाती नहीं, ऊपर से विलन भी अच्छा खासा दिखाया नहीं गया। कम से कम वेनम 1 और साथ ही साथ वेनम लेट देयर बी कार्नेज में विलन वाली प्रॉब्लम तो नहीं थी। उनको अच्छा खासा स्क्रीन टाइम दिया गया था और कार्नेज तो एक कूल विलन भी लगता था। लेकिन वहीं पे जेनोफेजेस कोई भी विलन वाली कैटेगरी में आते ही नहीं, क्योंकि वो कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स है ही नहीं जिनको कि कोई सीरियसली ले। और जो लोग नल को देखने आए थे उसको तो ज़्यादातर दिखाया ही नहीं गया। डिसअपॉइंटमेंट है, और वो भी बहुत बड़ी वाली। ओवरऑल अगर कंक्लूजन बोलूँ तो इस मूवी का आप लोग सिर्फ फन के लिए और इमोशनल टच के लिए देख सकते हो, क्योंकि ये आखिरी मूवी है वेनम की फ्रेंचाइजी में, और टॉम हार्डी के परफॉर्मेंस और केमिस्ट्री भी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है वेनम के साथ। इसी की वजह से मूवी अच्छी लगती है। लेकिन मूवी का सबसे बड़ा जो डिसअपॉइंटमेंट फैक्टर है वो है इसका विलन, क्योंकि मूवी में एक प्रॉपर विलन की बहुत ज़्यादा कमी लगती है। क्योंकि मूवी ओवरऑल एक ऐसी मूवी चलती है जो कि आप लोग सोचोगे कि आखिर एक फ़न के लिए तो देख ही सकते हैं, लेकिन आप लोग मूवी को कितने टाइम ही फ़न के लिए देखोगे। मूवी में एक प्रॉपर प्लॉट नहीं है, जिसकी वजह से आप लोग सोचोगे कि ये मूवी कुछ सेटअप कर रही है या फाइनल गुड बाय ही बोल रही है। ऊपर से एक विलन को सेटअप करके गई है जो कि फ्यूचर में कभी दिखेगा भी या नहीं ये श्योर नहीं है। इसी की वजह से मूवी काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट तो करके जाती है, लेकिन ओवरऑल एक फ़न और इमोशनल राइड के लिए अच्छी खासी मूवी है।
तो इस मूवी से पहले कौन कौन सी मूवी देख लेनी चाहिए वो भी मैं बता देता हूँ। वेनम 1 जो कि 2018 में आई थी, फिर वेनम लेट देयर बी कार्नेज, और फिर स्पाइडरमैन नो वे होम का सिर्फ पोस्ट क्रेडिट सीन। इतना देखने से ही आप लोग इस मूवी को आराम से समझ जाओगे। तो गाइस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोगों ने दी लास्ट डांस देख लिया है तो आप लोग कमेंट में बता सकते हो कि आप लोगों को ये मूवी कैसी लगी। और साथ ही साथ और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप लोग हमारे इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ हम लोग न्यूज और अपडेट्स देते रहते हैं। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को मूवीज और सीरीज देखनी हो तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैं मिलता हूँ एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।